तो हेलो गाइस, मैस्ले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 27 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस जो होता है वो अपने हाथों के दोनों ब्रेसलेट्स को उतार देता है, जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वही डोमिना उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता, जिससे कि मैच डोमिना की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। एंड वही डोमिना कहता है, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, मैं अपने फादर को निराश नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपना मैजिक वाटर ट्रेड्स पोसाइडन एक्सट्रीम का यूज करता है, जिससे कि वो मैस की स्पीड को कंपेयर कर पा रहा होता है। और वही वो मैस से कहता है, तो चलो देखते हैं कि अभी तुम मेरे इस मैजिक से कैसे बच पाओगे। और फिर तभी वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े वाटर के पॉट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर से लेजर बीम्स निकल रही होती है। लेकिन वही मैस अपनी फुल स्पीड से उन अटैक को डॉज कर रहा होता है। वही ये देख के डोमिना बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस बार तो वो मैस को हरा देगा। और वही फिर ये देख के कहता है, उन ब्रेसलेट्स को उतारने के बाद मैस की स्पीड बहुत ही बढ़ गई है, लेकिन अगर एक भी उनमें से लेजर बीम मैस को टच हुई तो मैस की हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। तो अब वही डोमिना मैस से कहता है, मैं अपनी बॉडी और अपना सब कुछ दे के डैड को ये साबित कर दूंगा कि मैं उनके लिए बहुत ही लॉयल हूँ। वही मैस डोमिना की ये बात सुन के कहता है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो वही डोमिना की ये बस तो वही मैस की ये बात सुन के डोमिना को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दूंगा, मैं बस डैड का अटेंशन पाना चाहता हूँ, मैं उनके मुंह से अपने लिए सब बातें सुनना चाहता हूँ, और ये सब पाने के लिए मैं अपनी जान को भी कुर्बान कर दूंगा। तो डोमिना की ये बात सुन के मैस कहता है, तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही बस अपने डैड का पार पाना चाहते हो, उनके तरफ से तुम्हारे लिए कुछ भी नोटिस नहीं आता है। वही ये सुनकर डोमिना कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब गलत है? तो वही मैस उसे बताता है, मेरे पॉप्स कभी भी मुझे ज्यादा प्यार करने से नहीं चुकते, चाहे मुझे मैजिक भी ना आता हो। अब वही डोमिना ये सुन के कहता है, कोई भी तुम्हारी एग्जिस्टिंग के लिए तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकते हैं। और ये कहते ही वो अपने मैजिक को यूज करता है और उस बॉक्स पे अप्लाई करता है, जिससे कि वो उस बॉक्स के अंदर के वॉन्ड ऑफ विंग्स को हथिया लेता है। वही मैं इसे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तो अब डोमिना कहता है, अब मेरे पास वॉन्ड ऑफ विंग्स भी है, तो अब मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। मगर तभी हम डोमिना को देखते हैं, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और वही वो मैच से कहता है, अभी मैं तुम्हें पावर में सरपास कर दूंगा। और वही जो वाटर के पॉट्स होते हैं वो और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एंड वही डोमिना हंसते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं अपने फादर को दिखा दूंगा कि जैसा वो चाहते थे मैं वैसा बन चुका हूँ। तो वही मैस फिर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और ये कहते ही मैस डोमिना पे अटैक कर देता है। हम देखते कि मैस की पावर की वजह से वो सारी जगह हिलने लगती है, और तभी वो अपना मैजिक अनलिमिटेड बाइसेप मैजिक स्क्विड स्क्वायर यूज कर लेता है और डोमिना पे लगातार अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि इससे डोमिना की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है। हम देखते कि मैस अपने पंचेस को नंबर के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ा रहा होता है। एंड वही डोमिना भी ये समझ जाता है कि मैस ने भी 16 बोला है, इसका मतलब उसका स्क्वायर 256 पंचेस। और तभी मैस डोमिना के ऊपर 256 पंच एक ही बारी में करता है, जिससे कि डोमिना बहुत ही दूर जाके गिरता है, उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। मगर तभी डोमिना वापस से उठ जाता है और वो मैस के ऊपर हंसने लगता है। पर तभी मैस कहता है 65,530 पंचेस। और ये सुन के डोमिना बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी क्या होने वाला है। हम देखते कि मैस फुल स्पीड से डोमिना को पंचेस मारने लगता है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हमें डोमिना का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे इनोसेंट जीरो उससे कहता है, तुम्हारा जिंदगी का मकसद यही है कि तुम्हें बस मेरे काम में आना है। अब वही डोमिना कहता है, मेरे फादर ने बस मुझसे यही कहा था, उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटे से रूम के अंदर रखा था और वहाँ पे बस 2 सर्वेंट ही आया करते थे, और वही डैड ने उनके फेस को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो मुझसे कम्युनिकेट ना कर सके। और वही मेरे फादर ने मुझसे जो भी कहा मैं वो करते गया, उन्होंने मुझे जिनको मारने को कहा मैंने उन सबको मार दिया।
और फिर उन्होंने मुझे बताया इस बाहर दुनिया में जो भी है तुम्हें उन्हें अपने सामने झुका के रखना है। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तुम जो कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। तुम जब तक खुश हो तब तक मैं भी खुश हूँ। फिर वही डोमिना कहता है डैड की ये बात सुनने के बाद मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुका था। मैं जैसे जैसे बड़ा होते गया उनके लिए उनके सारे काम करते गया, बस ये सुनने के लिए कि वो मेरे से खुश है। लेकिन अगर आज मैं तुमसे हारा तो मैं अपने डैड के तरफ से सारा प्यार खो दूंगा, जिस वजह से मैं इस लड़ाई को नहीं हार सकता। मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और ये कहते कहते ही वो वापस से खड़ा हो जाता है। फिर तभी वो वापस से अपने स्वॉर्ड को निकालता है और मैस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि मैस उसको एक जोरदार किक मारता है और उससे कहता है तुमने अभी जैसा भी कहा वैसा इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ही कम प्यार करते हैं और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। पर मेरे जो पॉप्स है उन्होंने मुझे कभी कुछ भी गलत करने को नहीं कहा। मेरे पास मैजिक न होने के बाद भी उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तो वही डोमिना ये सुन के कहता है तुम्हें हमेशा तुम्हारे फादर की तरफ से प्यार मिला है, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकते। एक लड़का जिसे हमेशा से अकेला रहा गया है उसके लिए प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये कहते ही वो मैस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते कि मैस भी उसे मारने वाला होता है लेकिन वो अपने पंच को रोक देता है। फिर वो मैस से कहता है तुम नहीं समझ सकते मैं जो कहना चाहता हूँ। मेरे डैड ने मुझसे कहा था अगर मैं जब तक उनके लिए यूजफुल हूँ तब तक वो मुझे रखेंगे और जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा वो मुझे हटा देंगे। मैं बस अपनी पूरी जिंदगी में यही सोचता रहा कि कोई मुझसे प्यार करे। मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो अपने दोनों घुटनों पे बैठ जाता है। तो तभी मैस उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो ये देख के डोमिना कहता है क्या तुम मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो? क्या मैं इतना ज्यादा गिर चुका हूँ? पर वही मैस उसे बताता है मैं जब भी गलती करता था तो मेरे डैड उसके लिए मुझे चिल्लाते थे लेकिन तभी भी वो मुझे हमेशा एक्सेप्ट करते थे। तो चलो अभी चलने का समय हो चुका है। और ये कहते डोमिना उसकी बात को समझ जाता है और हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो मैस से कहता है तुम्हारे हाथ गर्म है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इनोसेंट जीरो का महल दिखाया जाता है। वहाँ पे इनोसेंट जीरो कहता है डोमिना तुमने मुझे धोखा दिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।